नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं मैं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी कैंपस पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी कुछ ऐसे बुक्स जिनके ऑथर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर एक प्रश्न या दो प्रश्न यहां से बनता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाएँ, खास तौर पर मैं यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप एसएससी सीएचएसएल का आने वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अगर आप इसे नहीं पढ़ के जाते हैं तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाले हैं। साफ शब्द में मैं आपको ये बात बता देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगभग 100 यहाँ पर पुस्तकों को लिया है और यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली बनेंगे। तो आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसका पीडीएफ भी ले लीजिए। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च मारेंगे आप सरकारी कैंपस, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर नज़र मारते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक एक तरफ लिखा हुआ है और उसके लेखक दूसरी तरफ लिखे हुए हैं। तो उनमें सबसे पहला पुस्तक है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। यहाँ से देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये प्रीवियस ईयर्स में कई सारे पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको निचोड़ देने वाला हूँ, आप इनको जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए बकवास नहीं करते हैं, बात करते हैं। अगला है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका को रसखान जी ने लिखा है, मतलब रचना किया है उसका। मृच्छम कटिकम इसकी रचना किया है शूद्रक ने। और कामसूत्र पुस्तक की रचना किया है महर्षि वात्स्यायन ने। अगला प्रश्न बात करते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न है मेघदूत। मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है, यानी शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। शेक्सपियर कौन थे? तो वो इंग्लैंड के एक बहुत ही महान कवि थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कालिदास की कई अन्य रचनाएं भी हैं, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हितोपदेश। हितोपदेश के रचयिता हैं नारायण पंडित। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। 10 कुमार चरितम के हैं महर्षि दंडी। महर्षि दंडी की एक और रचना थी जिसका नाम था अवंती सुंदरी। अगला है दोस्तों बुद्ध चरित। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। तो बुद्ध चरित के जो लेखक हैं उनका नाम है अश्वघोष। अगला है कादम्बरी। कादम्बरी के हैं बाणभट्ट और अमरकोश के हैं अमर सिंह, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में आप रखिएगा इनको। शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी। साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास और सूर सागर के रचयिता हैं सूरदास। देखिए यहाँ से एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि सूर सागर जो है ये सूरदास की इकलौती रचना है और सूर सागर से ही एक भाग निकाल लिया गया है जिसको बोलते हैं साहित्य लहरी। तो सूरदास की इस प्रकार 2 रचनाएं हो जाती हैं। आगे बात करते हैं तो हुमायूं नामा की रचना किया है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा जो है इसमें हुमायूं के जीवन के बारे में बताया गया है, यानी हुमायूं की जीवनी है। अगला है नीति शतक। नीति शतक के रचयिता हैं भर्तृहरि। और अगला है श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक के भी भर्तृहरि ही हैं। भर्तृहरि की एक और रचना है वैरण्य शतक, ठीक है। यानी शतक जिनमें आ जाए वो किसकी रचना हो जाएगी? भर्तृहरि की रचना हो जाएगी। भर्तृहरि की तीनों रचनाओं में आपको शतक देखने को मिलेगा। वैरण्य शतक ये इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और नीति शतक और उसके साथ साथ श्रृंगार शतक। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला है हिंदुइज़्म। ये बुक इंग्लिश में लिखा गया है और नीरज चंद चौधरी के द्वारा लिखा गया है। उनकी एक और बुक है पैसेज टू इंग्लैंड, वो भी इनके द्वारा लिखा गया है। एक और उनकी इंपॉर्टेंट बुक आती है कल्चर इन द वैनिटी वैग, ये भी नीरज चंद चौधरी के द्वारा लिखा हुआ बुक है। अगला बात करते हैं दोस्तों, अगला है माई ट्रूथ। माई ट्रूथ जो है ये इंदिरा गांधी के द्वारा रचित है। अगला है मुद्रा राक्षस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम में हो जाता है। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाख दत्त, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि जी। और अगला प्रश्न है भगवत गीता। ये महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महाभारत भी महर्षि वेद व्यास के द्वारा ही रचित है, ठीक है। अब देखिए ये हर्षचरित कई बार करीब परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएगा। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा रचित है और बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा रचित है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला है राजतरंगिणी। ये कल्हड़ के द्वारा लिखा हुआ एक ऐतिहासिक पुस्तक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ अगला है अर्थशास्त्र। ये चाणक्य के द्वारा रचित है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। चाणक्य को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखा है, रघुवंशम भी कालिदास के द्वारा लिखा है और अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कालिदास की एक और रचना के बारे में जिसे मैंने आपको बताया था शुरू में वीडियो के, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उनकी कौन सी रचना है, ठीक है। और कालिदास से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गीत गोविंद जयदेव की कृति है, कई बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड भी किया है। भवभूति की दो रचनाएं थी, भवभूति की एक रचना मालती माधव और दूसरा है उत्तर रामचरित, ठीक है। इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। आईने अकबरी की रचना किया था अबुल फजल ने और इसमें अकबर की जीवनी बताया गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अकबरनामा, आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों एक ही पुस्तक है, ठीक है, लेकिन क्या है अलग अलग भाषाओं में है, इसीलिए दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला है बीजक, तो बीजक कबीरदास की रचना है। कबीरदास की कई अन्य रचनाएं भी हैं, देखिए बीजक उनका मेन और मुख्य है, ठीक है। इसके साथ ही साथ साखी, सबद और रमैनी, ये भी 3 कबीरदास की रचनाएं हैं। देखिए रमैनी को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है और साबत को किया है। इसके साथ साथ उनकी एक और शाखा थी रचना की जिसको बोला गया साखी। तो साखी, सबद और रमैनी तीनों कबीरदास की रचनाएं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है दोस्तों किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक के रचयिता हैं अल-बरूनी। इतिहास में भी आपको इससे संबंधित प्रश्न मिल जाएगा क्योंकि अल-बरूनी का इतिहास में हमारे बहुत ज़्यादा वो है। आप कभी भी पढ़ेंगे इतिहास तो आधुनिक मध्यकालीन इतिहास में इसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कुली पुस्तक जो है ये मुल्कराज आनंद द्वारा रचित है और इससे देखिए कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम्स में, इसीलिए आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अगला है दोस्तों कन्वेंशन ऑफ अ लव, इसके भी मुल्कराज आनंद हैं। मुल्कराज आनंद की एक और रचना है जिसका नाम है द डेथ ऑफ अ हीरो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ से 2 बुक आते हैं और जजमेंट और डिस्टेंट नेवर्स, ये दोनों कुलदीप नैयर द्वारा रचित हैं, ठीक है। आधुनिक लेखक हैं ये सारे और इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। एक और कुलदीप नैयर की रचना यहाँ पर आती है इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, एक है इनकी रचना इन जेल और अगली इनकी रचना है इंडिया आफ्टर नेहरू और बिटवीन द लाइन्स। इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर बात की जाए तो कुलदीप नैयर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें इंडिया आफ्टर नेहरू और बिटवीन द लाइन्स, ये इनकी प्रमुख रचनाएं, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित चित्रांगदा और गीतांजलि। देखिए गीतांजलि से तो प्रश्न आता ही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, लेकिन ये छोटे एग्जाम्स में आता है। एसएससी CHSL में ये भी पूछा जा सकता है कि चित्रांगदा किसकी रचना है, तो आपको बताना होगा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए आगे बात करते हैं। विसर्जन, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। साथ ही साथ गार्डनर, हंगरी स्टोन्स और गोरा, ये इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। आगे जो भी आप पढ़ लीजिएगा इसको चंडालिका, ठीक है। अगला आता है मैथिली शरण गुप्त का, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है भारत भारती, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य रचनाएं भी की थी जिसका हम लोग आगे देखेंगे। अमृता प्रीतम, ये आधुनिक कवित्रियों में से आती हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अमृता प्रीतम की जो रचनाएं हैं, ज़्यादातर इनकी रचनाएं इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, लेकिन आपसे प्रश्न बन सकता है। तो डेथ ऑफ अ सिटी, कागज़ थे कैनवास और 49 डेज, ठीक है, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं, आप ध्यान में रखिएगा इसको। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे इस पर। दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इसका उल्लेख मिलता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि दयानंद सरस्वती के रचना कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश उनकी एक प्रमुख रचना है, कृति है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो द कंपनी ऑफ वुमेन, इसकी रचना किसने किया है, तो खुशवंत सिंह ने किया है। खुशवंत सिंह की एक और रचना है इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर काव्य मीमांसा के लेखक हैं। उसके बाद आता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन जी का, और ये भारत के भारत रत्न भी रह चुके हैं। इंडियन फिलॉसफी इनका एक बहुत ही प्रमुख किताब है, इसको आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बुक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसकी रचना है। अगला है
इंटरनल इंडिया ये इंदिरा गांधी की रचना है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। आगे बात करें तो कामायनी, अब देखिए जयशंकर प्रसाद, इनसे कामिक प्रश्न पूछा जाता है लेकिन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो कामायनी, आंसू लहर, ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख किताबें हैं, प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। आगे बात करें दोस्तों तो आगे आता है लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष की रचना है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इसके बाद एसेज ऑन गीता, ये भी इनकी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी 2 रचनाएं अनामिका और परिमल, ये बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हैं। फिर बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा की कई कृतियां हैं जैसे निर्जा, यामा और तमाम दीपशिखा, ठीक है। तो लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है यामा, ठीक है। और महादेवी वर्मा को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है। और ये फर्रुखाबाद की रहने वाली हैं। चलिए आगे बात करते हैं तो अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, इसकी रचना किया है नयनतारा सहगल ने, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला है दोस्तों एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके लेखक हैं V.S. नायपॉल। अग्निवीणा, इसके लेखक हैं काजी नजरुल इस्लाम। फिर आता है यंग इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि इसके रचयिता हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रेमचंद कृति जो है मुंशी प्रेमचंद की कई कृतियाँ प्रसिद्ध हैं जिसमें गबन, गोदान और कर्मभूमि, ये 3 प्रमुख हैं। तो इसको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, गोदान, गबन और कर्मभूमि को, ठीक है। और इनकी एक और पुस्तक है रंगभूमि, यहाँ पर देख लीजिए आप लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास की कई सारी कृतियाँ हैं, श्री रामचरितमानस भी इनकी कृति है लेकिन वो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इनकी एक पुस्तक है विनय पत्रिका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए आप इसको भी तैयार कीजिएगा। आगे दोस्तों कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान, तो इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी द्वंद्व है उसके साथ ही साथ जो भी तमाम मुद्दे हैं उसके लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में B.M. कौल द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी आते हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसकी रचना किया है सरोजिनी नायडू ने। और अगला है ब्रोकन विंग्स, इसकी भी रचना सरोजिनी नायडू ने किया है। आगे चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग, तो अगला है दादा कॉमरेड, इस पुस्तक को यशपाल ने लिखा है, यशपाल की एक प्रमुख कृति है ये, आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, तो सुमित्रा नंदन पंत की 2 प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव और चिदम्बरा, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इनकी 2 रचनाएं प्रमुख हैं जिसमें कुरुक्षेत्र और उर्वशी आता है। अगला है द डार्क रूम, ये R.K. नारायण की कृति है। R.K. नारायण की जितनी भी कृतियाँ हैं सभी प्रमुख हैं, तो R.K. नारायण का स्पेशली आपको ध्यान में रखना होगा आपके एग्जाम के लिए। तो इनकी एक पुस्तक है द डार्क रूम। आगे बात करें दोस्तों तो इनकी पुस्तक आती है मालगुडी डेज, द गाइड और माई डेज, ये तीनों इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इनका। अगला है नेचर क्योर, ये मोरारजी देसाई द्वारा लिखी है। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चंद्रकांता, ये देवकी नंदन खत्री की बुक है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देवदास, देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा हुआ बुक है। चलिए आगे बात करते हैं, 2 3 4 और रह चुके हैं हमारे पास। हाँ, तो यहाँ पर अगला है दोस्तों चरित्रहीन। चरित्रहीन जो है ये शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की एक और रचना है। इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की रचना है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। साथ ही साथ ये मॉडर्न हिस्ट्री ये हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें दोस्तों तो मिलिंद पन्हो नागसेन की कृति है और बाबर नामा जो है ये बाबर की आत्मकथा है। ये दोनों पुस्तक भी आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसकी पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।